राजधानी दिल्ली में एनजीओ के नाम पर अवैध वसूली करने वाले ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राजधानी दिल्ली के मध्य जिला के अंतर्गत सीताराम बाजार में विक्रम सिंह और एडवोकेट सगीर अहमद ने प्रेस वार्ता। कुछ संस्थानों का भंडाफोड़। विक्रम सिंह और उनके वकील सगीर अहमद का कहना है कि पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार में इलाके में कुछ लोग एनजीओ के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और खुद को एनजीओ का नाम बताते हैं। तो पूरे लोग इलाके में जब कोई अपना घर की मरम्मत करता है तो खोजनामा निर्माण करता है तो उसके निर्माण कार्य का फोटो खींचकर और उसके संबंधित विभागों में शिकायत करने की भी धमकी देते हैं। आगे वीडियो में बने रहिए, देखिए। क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताएं। हम अपना घर बनवा रहे थे, कुछ लेडीज कुछ लड़कों के साथ आई, उनके साथ 3-4 लेडीज थी। आते उन्होंने फोटोग्राफरी करी, अपना घर बना रहे थे। हमने रोका तो उन्होंने हमसे हाथापाई करी और हमारे को पुलिस से झूठे मुकदमे बनवा के बंद भी करवाया। उनको जब भी चैन नहीं पड़ा, फिर दूसरी बार फिर मुकदमे बनवाए। उसको हम आज तक झेल रहे हैं। उसमें हमारी वाइफ, लड़की है, भाभी, तीनों चारों को बंद कराने की धमकी दी और आज भी कहीं कहीं से धमकी आती है तो आप मान जाओ, सेटिंग जो होती है वो कर लो, नहीं तो हम आपको आगे देख लेंगे। वो अपने आप किस महकमे से संबंधित वो कुछ महकमा नहीं है जी, एनजीओ बताती है अपने आप को। और उनके खिलाफ कोई 3-4-5 रजिस्ट्रेशन हुई भी है, FIR हुई भी है पैसे मांगने की। प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, उनका रसूख ऊपर तक है। कुछ MCD के अंदर उन्होंने अपने प्राइवेट लोग लगा रखे हैं जो पैसे की उगाही करते हैं, उनके नाम का दबाव बनाते हैं और एनजीओ की धमकी देके जो भी काम होता है वहाँ से पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो आपका मकान, दुकान, बिल्डिंग जो बना रहे हो सील करा देते हैं। फिर आप उनके रिक्वेस्ट करो, आप पैसे दे देंगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। जी देखिए, मैं एडवोकेट सगीर अहमद बोल रहा हूँ और मैं बताता हूँ कि ये दिल्ली 6 में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो अपने आप को एनजीओ कहकर उनके साथ एक्सटॉर्शन करते हैं और उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। पैसे ना देने पर जो मिली भगत करके MCD वालों से और दूसरे पुलिस अफसरों से उनके ऊपर दबाव बना के पैसों की ऐंठ करते हैं। इन लोगों के ऊपर भी पहले 8-10 लोगों ने FIR करा रखी है। जो मैं जानता हूँ, एक विक्रम है, जो विक्रम के घर जो अपने घर में थोड़ा सा एडिशन आल्ट्रेशन करा रहे थे, फर्श का काम करा रहे थे, या जो पुराना मकान हो गया है तो उसको रिपेयर करा रहे थे। इनके घर में जबरदस्ती घुस गए, बगैर किसी परमिशन के घुस गए। आने के बाद इनके साथ बदतमीजी करी और बगैर परमिशन के इनके इनके फोटोग्राफ्स लेते रहे, इनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर करते रहे, गाली गलौज करते रहे। कह दिया कि हम तुम्हारे मकान को तोड़वा देंगे। मैं बहुत पुराना यहाँ का, हम यहाँ पर आप समझते नहीं, हमारे सब जानने वाले हैं। MCD के अफसर जो हैं वो भी हमारे जानने वाले हैं और हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, हम रिट भी फाइल करेंगे। इससे आदमी डर जाता है। डरने के बाद में फिर वो कोशिश करता है कि मेरे ऊपर कोई ऐसा ना बन जाए, तो अपनी जेब से निकाल के वो पैसा दे भी देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, अब वो उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, बाकी नहीं मानते। उनको दया नहीं आती इस बात की कि कौन आदमी अपना किस तरह से अपना घोंसला बना रहा है। उनको तो सिर्फ एक्सटॉर्शन करने से मतलब है। उनको पैसा दे दो, ठीक है, नहीं तो झूठे नोटिस इशू करा देते हैं और फिर उसको भुगतते हैं। फिर वो कोर्ट का सहारा लेते हैं, वकीलों का सहारा लेते हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे कोर्ट में भी चल रहे हैं और जो रिट पड़े हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। जिस तरह से आपने बताया कि हम संबंधित एजेंसी, चाहे LG साहब हो, लोकल पुलिस हो, DCP तक को आपने शिकायत करी, क्या वहां से कोई कार्रवाई हुई किसी तरह की? देखिए, जब इन्होंने इस तरीके से हरकत करी तो हमने कुछ कंप्लेंट दी। हमने LG को कंप्लेंट दी, हमने CM को कंप्लेंट दी, हमने DCP को कंप्लेंट दी, ACP को दी, SHO को दी। बाकी हमारी कंप्लेंट से कुछ नहीं हुआ। अभी कह रहे हैं कि अभी हमने पेंडिंग कर रखी है। उनके केस को तो ये रजिस्टर कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो अभी हुआ है विक्रम जी के खिलाफ। उन्होंने एक झूठा मुकदमा लिखवाया कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है, हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है, हमें गाली गलौज करी है। तो इस तरीके से करके उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर दबाव बना के हमारे विक्रम जी के ऊपर ये केस बनवा दिया, जिसको मैं उस ट्रायल को मैं देख रहा हूँ। वो केस तो बनाया, अभी FIR अभी पेंडिंग है। FIR पेंडिंग होने के साथ साथ इन बिटवीन मुझे 107-151 में बुक कर दिया, जिसके कि मैं महीने में 2 बार कोर्ट में आता हूँ, जाता हूँ। खर्चा होता है, बड़ी परेशानी होती है। यहाँ जो पुरानी दिल्ली वाले हैं, इनको ये लोग परेशान करते हैं। जो अनपढ़ हैं, नासमझ हैं, इनको पैसा निकाल के दे देते हैं।